तो मैं आपके लेके आया हूँ प्यास चैनल दीक्षित शिक्षालय, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूँ इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो में क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि वही कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें पॉइंट्स के ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। लेकिन इसमें क्या बोला गया, जो लाइन है पहले दो बार बटी हुई थी, कितने बांटी गई थी, एक पॉइंट से दो बार डिवाइड की गई थी। लेकिन इसमें बोला गया है ट्राइसेक्शन बोल दिया गया है। क्या बोल दिया गया है, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, यानी कि ट्राइसेक्शन की गई दो पॉइंट से, ये वाला 4, -1 से एंड -2, -3 से। तो देखते हैं जैसे कि हमारा एक लाइन ये दिया गया है, एक पॉइंट ये हो गया, मान लीजिए एक पॉइंट ये है 4, -1, एक पॉइंट आपके पास है -2, -3। इसको ट्राइसेक्शन में बांट दिया गया है। किसमें कर दिया गया आपको, ट्राइसेक्शन में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ट्राइसेक्शन मान लीजिए जैसे कि एक पॉइंट आपका यहाँ पे P हो गया, एक पॉइंट आपका यहाँ P हो गया, तो ये वाली लाइन इसके इक्वल हो गई, ये वाली इसके इक्वल हो गई, तो ये ट्राइसेक्शन हो गया। ट्राइसेक्शन मतलब कि ये इक्वल रेशियो में डिवाइड है। कितने में डिवाइड है, इक्वल रेशियो में डिवाइड है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेंगे हम x, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग, पहले तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, तो हमें ये रेशियो पहले पता लगाना होगा, इसका रेशियो कितना है। देखिए ट्राइसेक्शन बोला गया है, यानी कि 1, 2, 3 पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है आपका बच्चा लोग, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो मतलब कि हम जब P पॉइंट निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, और यहाँ से यहाँ तक के लिए कितने पार्ट हो जाएंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट, यानी 2। यानी कि पहले P पॉइंट के लिए आपको रेशियो मिल गया 1:2। कितना मिल गया आपको, 1:2। तो यहां लिख लेंगे लेट P एंड Q ट्राइसेक्ट लाइन सेगमेंट। तो ये ट्राइसेक्ट हो गया आपका लाइन सेगमेंट को। तो किस किस पॉइंट को किया इसने, AB को। किसको किया आपका, AB को, यानी P एंड Q ने क्या कर दिया, इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर दिया है इस वाले में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट P x, y डिवाइडेड AB सेगमेंट इन द रेशियो, जैसे अभी हमने किया था सेम वैसे ही करेंगे, इन द रेशियो M1 into M2। कितना, M1 रेशियो M2 कितना हो गया आपके लिए, 1:2। तो यहाँ पर A पॉइंट हो गया आपका 4, -1, यानी कि ये हो गया आपका x1 और y1, और B पॉइंट हो गया आपका -2 और -3। तो ये आ गया आपके पास क्या, x2 और y2। बाइसेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेंगे इसको भी। किससे निकाल लेंगे, बाइसेक्शन फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसमें। तो x कोऑर्डिनेट निकालते हैं P के लिए, तो x हो जाएगा M1x2। याद करने का तरीका, M1x2 यानी कि 1 × -2 प्लस M2x1 यानी कि 2 × 4, और M1 + M2 यानी कि 1 + 2। तो x = आ जाएगा आपके पास क्या, 2 × 1 = 2 प्लस 4 × 2 = 8। यहाँ आ जाएगा आपके पास 3। तो x बराबर आ जाएगा 8 में 2 या 6, यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 से डिवाइड चला जाएगा, 3 × 3, 3 × 2 = 6। तो x = आ गया आपके पास 2। x = कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, इसके लिए बाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, यानी P पॉइंट के लिए बाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो बाई के लिए क्या हो जाएगा, वही सेम M1x2, यानी कि M1 ये है आपके पास, और M1y1, M1y2 क्या होगा आपके लिए फॉर्मूला, M1y2। तो 1 × -3 प्लस M2 × y1, तो -1। यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 1 + 2। तो y = क्या हो गया आपके पास, -3, 3 × 3, ये भी हो जाएंगे प्लस -2 × 2, यहाँ हो जाएगा 3। तो y = आ जाएगा -+ -5 हो जाएंगे, और साइन माइनस का रहेगा, डिजिट से प्लस होती हैं।
देखिए पी पॉइंट के लिए हमें कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले आपको, ये कोऑर्डिनेट मिले हैं क्या, ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, ये कोऑर्डिनेट मिला है हमको यहाँ 2, एक मिला कॉमा माइनस के 5/3। देखिए ये कोऑर्डिनेट आपको दिए गए, यानी कि हमने ये कोऑर्डिनेट दिए नहीं थे, हमने निकाल लिया। अब आपको एक तरीका बताते हैं, आपको अब ये पूछा गया है उसने क्यू पॉइंट के लिए, क्यू पॉइंट के लिए दो तरीके में बता रहा हूं, दो नियम से आप निकाल सकते हो। देखिए क्यू पॉइंट के लिए देखिए यहां से ये क्यू पॉइंट हो गया और यहाँ क्या हो गया आपके पास ए और बी। तो देखिए यहाँ पर आपके पास पी पॉइंट था, जब पी पॉइंट लिया था तो यहाँ तक 1 हो रहा था और यहाँ तक कितने हो रहे थे आपके पास 2 हो रहे थे। तो अब ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब आ जाएगा ए क्यू और क्यू बी, तो ये इधर के 2 पार्ट हो जाएंगे, इधर के 1 पार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए रेशियो क्या बन जाएगा, अगर क्यू पॉइंट के लिए निकालोगे 2:1, किससे निकालोगे 2:1 से हो सकता है। लेकिन इसका एक तरीका, सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ बच्चा लोग कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर ये पहला वाला तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब एक लाइन को, जैसे हमारा मिड पॉइंट हो गया Q और यहाँ पॉइंट है P और ये पॉइंट हो गया आपके पास B, तो जब मिड पॉइंट हमें निकालना पड़ता है, इस चैप्टर में एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है क्या, x1 प्लस x2/2, जिससे हमें x कोऑर्डिनेट मिलता है, और y कोऑर्डिनेट के लिए होता है y1 प्लस y2/2। ये हो जाएगा इसमें बिटवीन फॉर्मूला के लिए, मतलब कि मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया इधर का, इसके लिए पॉइंट हो गया आपके पास कितने 2, माइनस के 5/3, और आपके लिए ये बी पॉइंट दिया गया है 2, माइनस के 2, माइनस के 3। अगर आप इसे मान सकते हैं, जैसे हमने उसका एक्स वाई माना था, तो हम इसको एक्स डैश और वाई डैश मान लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश। हम इसे मिड पॉइंट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला से इजी निकल के आएगा। देखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेक्शन फार्मूला से भी निकाल सकते हो। जैसे हमने ये निकाला सेक्शन फार्मूला के लिए, मैंने क्या बताया आपको, इधर 2 रेशियो हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। लेकिन मिड पॉइंट फार्मूला से क्या होगा, आपका 2 लाइन में आंसर आ जाएगा तुरंत। देखते हैं एक्स डैश हो जाएगा आपके लिए, देखते हैं एक्स बन गया यहाँ पर आपका 2 और प्लस x2 कितना हो गया, प्लस माइनस के 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, और ये देखिए x डैश बराबर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 हो जाएगा अपॉन 2, तो x बराबर हो जाएगा आपका 0। कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। इसी प्रकार से आप यहाँ y डैश देख सकते हैं कोऑर्डिनेट q के लिए, तो कितना हो जाएगा आपके लिए y1 प्लस माइनस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ करेंगे y डैश इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस के 5/3 प्लस माइनस माइनस के 3, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम y डैश, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस के 5, यहाँ टोटल एलसीएम आपका ये हो गया, माइनस 1 से डिवाइड देंगे 3 में, तो 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो गया आपके पास नीचे 2 है। अब क्या करें, y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 9 और 5 को एडिट करेंगे तो माइनस के 14, ये 3 लिखा हुआ है, 3 नीचे उतर के आ जाएगा 3 × 2, तो देखिए 2 से चला जाएगा 7 बार डिवाइड, 2 7 जा 14, तो y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस के 7/3, कितना हो जाएगा माइनस के 7/3। अगर यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ माइनस के 7/3, ये वाला आ जाएगा आपके पास y डैश इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा। यानी आपसे वो पॉइंट पूछे गए थे कि इसके लिए भी मिड पॉइंट हमें बताना, इसके लिए भी पॉइंट बताइए और इसके लिए भी। तो हमारे पी पॉइंट के लिए क्या निकल के आया, पी के लिए निकल के आया हमारा एक्स वाई, क्या निकल के आया हमारा 2, माइनस के 5/3, और क्यू पॉइंट के लिए हमने माना था एक्स डैश और वाई डैश, तो क्या निकल के आया हमारे पास 0, माइनस के 7/3। तो उसने यही पॉइंट पूछे हुए थे भाई सेक्शन फॉर्मूला से, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल दिया। तो आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज और लिख दे रहे हैं भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिससे आपको ये याद बना रहे हैं, तो काफी इजी पड़ेगा इससे ये वाला। तो आप ये वाला वीडियो आराम से देखें। थैंक यू।